Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Bodar Education Network. More than grades. स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खंडवा में पुलिस विभाग द्वारा लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की जा रही है। शहर की सीमाओं पर करोड़ों की भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया जा रहा है। ग्राम सुरगांव नेपानी में 250 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। खंडवा एसडीएम अरविंद चौहान खंडवा शहर की बाहरी सीमाओं पर लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। करीब एक सप्ताह से सतत जारी कार्यवाही में एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने करोड़ों की भूमियों से अवैध कब्जा हटाया। शनिवार को एसडीएम अरविंद चौहान, सीएसपी ललित गटरे के साथ ही पुलिस जवानों ने नागचंद तालाब क्षेत्र के ग्राम सुरगांव नेपानी पहुंचकर करीब 250 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। 18 किसानों ने एनएचडीसी एवं पुलिस बटालियन के लिए आवंटित इस शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था, जहां 14 किसानों ने पक्के मकान भी बना रखे हैं। वहीं कुछ किसान खेती का कार्य भी कर रहे हैं। कृषि कार्य में संलग्न भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। वहीं रहवास में उपयोग की जा रही भूमियों के लिए कब्जाधारियों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। यदि कब्जाधारी स्वयं अपने आवास नहीं तोड़ते हैं तो पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा सभी कब्जाधारियों से बॉन्ड ओवर भी बनवाया जा रहा है। पुनः अतिक्रमण की स्थिति में सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और जो शासकीय ज़मीनें बल्क में कब्जे में है अवैध लोगों के, उनको हटाना और भूमाफियाओं को हटाने के खिलाफ करी गई हमारी कार्रवाई है। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो है सुरगांव नेपानी में लगभग 250 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने पूर्व में ही आइडेंटिफाई कर ली थी, जिनमें खेतों पे लोगों के कब्जे थे काफ़ी ज़मीनों पर, और जो गवर्नमेंट का अन्य विभाग है उनको आवंटित ज़मीनों पर कब्जे थे, उनको हटाने की कार्रवाई की गई। किन किन लोगों लगभग 18 लोग हैं जिनके खेतों पे कब्जे थे। 18 से 20 हैं, उनके खेतों से कब्जे हटाए गए हैं और उनको बाउंड ओवर भी हम लोग कर रहे हैं कि आगे से वो फिर ऐसी जो है ज़मीनों पे कब्जा करने की कार्रवाई ना करें। किन किन लोगों को आवंटित है सर ये ज़मीन जो है? ये एनएचडीसी को और पुलिस विभाग की बटालियन के लिए आवंटित ज़मीनें हैं। कितने मकान बने थे? मकान तो इसमें लगभग 14 मकान हैं, लेकिन अभी 7 में चूँकि रहवासी हैं अभी, तो इनको अभी 8 दिन का समय दिया गया है और ये 8 दिन में स्वयं हटाने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं हटाते तो फिर हम लोग हटा देंगे। सर एक दिन पहले भी एक कार्रवाई की गई थी जमीन को कल भी लगातार। वो हरसूद रोड पे हमने की थी। वेल्सपून कंपनी है इंदौर की, उसने लगभग बहुमूल्य ज़मीन थी बिल्कुल रोड से लगी हुई, वो काफ़ी सालों से कब्जा रखी थी, वो कल हम लोगों ने हटवाई थी। सर फिर से अतिक्रमण नाश के लिए क्या कर रहे हैं? इनको बाउंड ओवर करवा रहे हैं, ताकि बाउंड ओवर रहेंगे तो आगे से कार्रवाई करते हैं तो इनके खिलाफ एक जो है जेल की कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजने की। तो बोर्ड वोर्ड भी लगानी है? बिल्कुल, सभी जगह बोर्ड लगेंगे और बाकायदा ताकीद किया जाएगा कि इन ज़मीनों पर कब्जा ना हो, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती ज़मीनें हैं। लगभग हम इसको देखें तो ये नागचुन से चालू होती है, लगभग 100-125 करोड़ कीमत रखती है आज की डेट में। तो शहर में भी अतिक्रमण बढ़ रहा है, उसे भी क्या? बिल्कुल हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमारी रूटीन क्वार्टरली जो है 2-4 कार्रवाइयाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। पुलिस
खंडवा नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर ने बड़ी धोखाधड़ी करते हुए अपने व परिवार के नाम से एक ही भवन के लिए 10 लाख रुपए की राशि निगम से ले ली। शिकायत करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर अंकुश पटेल ने इस योजना में गड़बड़ी कर धोखाधड़ी करते हुए निगम से 10 लाख रुपए ले लिए। उसने एक ही मकान के लिए संतोषी माता वार्ड में स्वयं के साथ ही अपनी मां और 2 भाइयों के नाम से 2.5 लाख रुपए की 4 राशि खातों में ली है। निगम को धोखा देते हुए फाइल में एक ही मकान के सामने अलग अलग लोगों को खड़ा कर फोटो खिंचवाकर औपचारिकता भी पूरी कर ली। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल में शहर के एक व्यक्ति ने शिकायत की। इसके बाद संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीक्षण यंत्री GS सलूजा ने निगम आयुक्त को इस मामले की जांच कर 7 दिन में जांच रिपोर्ट संचालय को देने के निर्देश दिए। इसके बाद आयुक्त सविता प्रधान ने सहायक यंत्री संतोष पांडे को इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बुरहानपुर के शाहपुर में रहने वाली रश्मि सूर्यवंशी यूक्रेन में फंसी हुई है। परिवार के द्वारा शासन से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के चलते बुरहानपुर के शाहपुर निवासी सूर्यवंशी परिवार की बेटी रश्मि यूक्रेन में फंसी हुई है। रश्मि सूर्यवंशी 3 महीने पहले ही MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी। निप्रो शहर में रश्मि पढ़ाई कर रही है, जहां उन्हें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। परिवार भी चिंता में है। परिवार ने CM हेल्पलाइन के जरिए मध्य प्रदेश शासन से मदद मांगते हुए उनकी बेटी को सुरक्षित भारत लाने की गुहार की है। परिवार लगातार अपनी बेटी से फोन पर संपर्क बनाए हुए है। परिवार की संतुष्टि के लिए उनकी बेटी उन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा दिए जा रहे सुरक्षा के टिप्स के वीडियो भेज रही है। रश्मि की मां व बहन ने CM शिवराज सिंह चौहान व PM नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए उनकी बेटी को सुरक्षित भारत लाने की गुहार की है। बताइए, आपकी बेटी कितने दिन पहले गई थी? अभी मेरी बेटी 3 महीने पहले गई थी MBBS का कोर्स करने के लिए निप्रो सिटी में। अभी वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैं अपने गवर्नमेंट से और MP PM से गुजारिश करती हूँ कि हमारे बच्चे सुरक्षित लेके आए। क्या नाम आपका? तुलसी सूर्यवंशी। दीदी बताइए कि कौन है यूक्रेन में और किस सिलसिले में और गए और क्या उनकी अभी क्या स्थिति है किस शहर में? मेरी बहन है, निप्रो सिटी में है, वो निप्रो मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही है और 3 महीने पहले गई थी वो। क्या स्थिति है वहाँ जिस शहर में रह रहे हैं? अभी तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, पर क्रिटिकल हो सकता है अभी थोड़ी देर में। अभी तो वो हॉस्टल में है, पर उनको मतलब एडवाइस ही करी है कि अभी वो बंकर में ही रहे, बंकर से बाहर ना आए। आपने कोई मतलब मदद मांगी है सरकार से CM? हाँ, मैं चाहती हूँ कि उनको वापस लेके आए CM और जो हमारे PM है वो प्लीज़ उनको वापस लेके आए यहाँ पर, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है वहाँ पे। कितनी चिंतित है आप लोग वहाँ? अभी तो चिंता है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी लेके आए। क्या नाम आपका? भावना। शहर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर जय हिंद डिफेंस ग्रुप के नेतृत्व में आर्मी की तैयारी कर रहे सोल्जर्स से वन मंत्री शाह ने मुलाकात की। वन मंत्री शाह ने सोल्जर्स को आश्वस्त किया कि उनकी पढ़ाई में आर्थिक परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनेंगी। लेह लद्दाख में शहीद 114 जवानों को श्रद्धांजलि देकर लौटे भारत के प्रथम कैबिनेट वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह स्टेडियम ग्राउंड खंडवा पहुंचे, जहां जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप के नेतृत्व में फिजिकल की निःशुल्क तैयारी कर रहे सोल्जर्स से मुलाकात की। मंत्री शाह के आगमन पर उन्हें देखते ही स्टेडियम ग्राउंड में सोल्जर्स द्वारा जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष लगाए गए। मंत्री शाह का स्वागत जय हिंद डिफेंस ग्रुप के अध्यक्ष प्रभु मसानी, अनिल पाटिल, अजय भलराव द्वारा किया गया। लॉन्ग जंप के लिए गड्ढों को भरने की भी मांग की है। साथ ही स्टेडियम की सफाई भी नहीं होने की भी बात की, जिस पर मंत्री शाह ने तुरंत ही नगर निगम के आला अधिकारियों को फोन के माध्यम से जल्द बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है।
इनरव्हील क्लब 304 की 37वीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में संपन्न हुई। खंडवा जिले के भी इनरव्हील क्लब के सदस्य शामिल हुए। इनरव्हील क्लब 304 की 37वीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें इनरव्हील क्लब खंडवा के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इनरव्हील के सदस्यों के साथ ही पदाधिकारी मौजूद रहे। क्लब के उच्च पदाधिकारियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट से आए क्लब सदस्यों के कार्यों की सराहना की एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही खंडवा से डिस्ट्रिक्ट सचिव बीना शाह को उपमंडल अध्यक्ष 2022-23 के लिए निर्वाचित किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट ISO आरती जैन को मंडल संपादक 2022-23 नियुक्त किया गया। शहर के अति प्राचीन व आस्था के केंद्र महादेवगढ़ मंदिर पर महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। मातृशक्ति ने भोलेनाथ को हल्दी व मां पार्वती को मेहंदी लगाई। शहर के अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को यजमानों व मातृशक्ति के द्वारा मंदिर परिसर में महादेव को हल्दी एवं मां पार्वती को मेहंदी लगाई गई। महादेवगढ़ मंदिर प्रमुख पुजारी पंडित अश्विन खेड़े ने बताया कि यह आयोजन संतों के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ है। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही एवं हल्दी मेहंदी के साथ ही भगवान विवाह के अवसर पर मंगल गीत गाए गए। पंडित अश्विन खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को गंगा जल सहित कई पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का महाअभिषेक किया जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में कई भारतवंशी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों के द्वारा भारत सरकार से वापसी की मांग की जा रही है। मदद के लिए कई भारतीय छात्र अपने वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी भी कई छात्रों तक सरकार नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से भारतीय छात्रों की चिंता और बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में लगातार पानी की समस्या, खाने की समस्या और जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां के छात्रों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कुछ यूक्रेन के छात्रों ने न्यूज इंडिया टीवी 9 को वीडियो भेजे और अपनी आपबीती सुनाई और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हेलो सर, मैं अमीन अख्तर, मैं यूक्रेन के डेनिप्रो शहर से हूं और मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। सर, हम लोग यहां पे फंसे हुए हैं। मेरी 26 फरवरी की टिकट थी तो कैंसिल हो गई बमबारी के बाद। अभी हम लोग यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे हॉस्टल में फंसे हुए हैं और हम लोग को बॉर्डर तक ले आने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ना एम्बेसी ने हमारी कोई हेल्प करी है, ना हमें बस की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और सर डेली हम लोग अलर्ट पे रहते हैं कि अगर कोई सायरन की आवाज़ आती है तो हम लोगों को अंडरग्राउंड होना है। लेकिन सर इसी समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बॉर्डर पे जाएं, किस तरह से हम लोग यहाँ से निकाला जाए। हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है अभी तक। हम लोग इसी हॉस्टल में फंसे हुए हैं और 24 घंटे अलर्ट पे रहते हैं। तो हमारी भारत सरकार से अपील है कि हमारी मदद की जाए, हम लोग को यहाँ से बाहर निकाला जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ हम कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब यही है सिचुएशन यहाँ पे, पूरा सुनसान है एरिया। ओके, बंकर आपके इसके नीचे ही बने हुए हैं मतलब, है ना? हाँ, बंकर जो है इनके हॉस्टलों के नीचे ही है बंकर सारे। ओके। नहीं, मार्केट चालू है, पर अगर आप जाओगे तो कम से कम 5-6 घंटे बाद आपको नंबर आएगा और कभी भी ऊपर से बम गिर सकते हैं, तो आप आपकी डिस्क पे जाओगे लेने अगर जाना है। मतलब लाइन लगी है, 5-6 घंटे लग सकते हैं वेटिंग में। 5 घंटे की और बस उसके ही बेस पे अपन मतलब जा सकते हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक संतरे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, लेकिन अच्छी बात रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम रुस्तमपुर के पास एक पुलिया के समीप अचानक टायर फटने के कारण एक संतरे से भरा ट्रक पलटी खा गया। अच्छी बात यह रही कि ट्रक चालक एवं क्लीनर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार ट्रक में भवानी मंडी से संतरा भरा था, जो कि बेंगलोर जा रहा था। रुस्तमपुर के पास अचानक टायर फटने से ट्रक असंतुलित हो गया और पलटी खा गया। शुक्रवार को ट्रक में भरे संतरे अन्य ट्रक में लोड किए गए।
खंडवा कलेक्टर के आदेश के पश्चात खनिज विभाग ने संत सिंगाजी परियोजना क्षेत्र में अवैध मुरुम का गोरख धंधा कर रहे कारोबारियों पर कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 2 डंपर भी जब्त किए गए। खंडवा कलेक्टर के आदेश पर आखिरकार खनिज विभाग को न चाहते हुए भी संत सिंगाजी पावर परियोजना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करना पड़ी। यहां पर मिलीभगत के चलते दोहद, दिनकरपुरा, शिवरिया सहित अन्य क्षेत्रों में मुरुम का अवैध धंधा लंबे समय से चला आ रहा है। शासकीय जमीनों को बड़ी तेजी से खोदकर कई महीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। क्षेत्र की अनेक अवैध मुरुम की शिकायतें खनिज विभाग खंडवा व राजस्व विभाग मूंदी में की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी। सो खनिज विभाग आखिरकार शनिवार को जागा और सीधे रेलवे के अंडर ब्रिज निर्माण के स्थान पर पहुंचकर कार्यवाही की, जहां रेलवे ट्रैक से निकाली गई मुरुम को कंपनी अपनी साठगांठ से क्षेत्र में बेच रही थी। मौके पर खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही की। क्षेत्र में शासकीय जमीनों को खोखला करके रोजाना बड़े पैमाने पर अवैध मुरुम का धंधा किया जा रहा है। खनिज माफियाओं के द्वारा मुरुम को पोकलेन मशीनों से खोदकर बड़े बड़े डंपर से परिवहन कर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान व कॉलोनियों में बेचा जा रहा था। वहीं बीड़ मूंदी में निर्माणाधीन कॉलोनियों में लगी मुरुम की कोई रॉयल्टी नहीं है, लेकिन ना ही राजस्व विभाग और ना ही खनिज विभाग ने कोई कार्यवाही की थी। जिला मुख्यालय पर बैठे खनिज विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में खोखली हो चुकी शासकीय जमीनों की सुध भी नहीं ली। शनिवार को खनिज विभाग की टीम सिंगाजी परियोजना के गेट नंबर 2 पर पहुंची, जहां अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी था। मौके से मुरुम से भरे 2 डंपर भी जब्त किए गए हैं। डंपर चालक मौके पर कोई कागजात भी नहीं दिखा सके। शहर के कल्याणगंज स्थित किराना दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। दुकानदार के अनुसार करीब 10 लाख रुपए से अधिक का माल जलकर खाक हो गया। खंडवा कल्याणगंज स्थित एक किराना दुकान में शनिवार सुबह आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक को पड़ोसियों ने घर जाकर सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसानी से बचा नहीं जा सका। आग लगने की घटना प्रद्युम्न कुमार संदीप कुमार किराना दुकान की है। दुकान मालिक सचिन जैन ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार की रात रोजाना की तरह करीब 8:30 बजे शटर गिराकर घर गए थे। सुबह पड़ोसियों ने बताया कि आपकी दुकान के भीतर से धुआं उठ रहा है। आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं। हालांकि दुकान जाने तक फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी। आग पर काबू पा लिया गया था। दुकान में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कॉस्मेटिक, किराना, साबुन एवं ड्राई फ्रूट्स आदि सामान भरा हुआ था। सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पोल्ट्री फार्म व गौशाला का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। विद्यार्थियों ने आवश्यक जानकारी प्राप्त की। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कृषि संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र से संबंधित स्थानों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जहां विद्यार्थियों को ग्राम पैठिया स्थित पोल्ट्री फार्म में ले जाया गया, वहीं शनिवार को महाविद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को गौशाला का भ्रमण करवाया, जहां पर विद्यार्थियों को गौवंश के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक महत्व से अवगत कराते हुए गौ संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने दोनों स्थानों पर जाकर मुर्गी पालन व गौ पालन के लिए अनुकूल वातावरण की भी जानकारी प्राप्त की। आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के बच्चों को गौशाला विजिट करवाए और इसका उद्देश्य ये था कि गाय का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक महत्व क्या है और बच्चे इसको देखें, गौ संरक्षण कैसे किया जा सकता है और इस पे शोध पत्र तैयार कर सके। इस पर्पज से लेकर आज विश्वविद्यालय के समस्त बच्चों को गौशाला का विजिट कराया। इसके पहले एक पोल्ट्री फार्म का विजिट बच्चों को करवाया, जो मलंग पोल्ट्री फार्म आपके पेठिया ग्राम में था। तो वहाँ के संचालक तोसिफ शेख द्वारा उन बच्चों को मोटिवेट किया गया, पोल्ट्री फार्म की सारी जानकारी दी गई। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा खंडवा जिला बॉडी का गठन किया गया।
नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन खंडवा की जिला बॉडी का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, जहां खंडवा जिले की सभी नर्सों की सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। खंडवा जिले से जिला अध्यक्ष के पद पर वैशाली एस प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई है। नियुक्त किए गए सभी सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ ली। मनोनीत किए गए सभी सदस्यों को उपस्थित सभी नर्सों ने बधाइयां दी। जी बताइए, आज क्या प्रोग्राम है? आज हमारा नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन खंडवा की पूरा जिला बॉडी का गठन है, जिसमें हमारे प्रदेश के जिला अध्यक्ष श्रीमान रमेश जाट जी और उनकी पूरी टीम खंडवा पधारी है और खंडवा में हमारे जिला नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन का गठन कर रहे हैं। अभी कौन जिला अध्यक्ष बना है? हमारी जिला अध्यक्ष बनी है श्रीमती वैशाली एस प्रसाद, उनको हमने जिला अध्यक्ष बनाया है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम श्रीमती रेणुका मिलिंदे, मैं प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हूँ। शहर के ऐतिहासिक मंदिर एवं धार्मिक पर्यटन स्थल भीमकुंड पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। पर्व के दिन कई धार्मिक आयोजन होंगे। खंडवा के धार्मिक पर्यटन स्थल भीमकुंड महादेव मंदिर पर देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि अति उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रातःकालीन पूजन अभिषेक के साथ ही पूरे दिन धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। साथ ही प्रसादी का वितरण भी होगा। जानकारी देते हुए भीमकुंड मंदिर एवं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत दुर्गानंद गिरी महाराज ने बताया कि द्वापर कालीन मंदिर में महादेव का पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि भीम ने अज्ञातवास के दौरान गदा मारकर कुंड का निर्माण कर महादेव की स्थापना की थी। छोटी और बड़ी आबना के संगम पर बने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पहुंच मार्ग और पुल निर्माण की लंबित मांग को पूर्ण करते हुए खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने विधायक निधि से पुलिया व सड़क का निर्माण करवाया है। अब श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा रहेगी। ये हमारे भीमकुंड मंदिर जो है, ये 5000 वर्ष द्वापर काल का मंदिर है। पांडव काल में यहाँ पांडव पड़े थे अज्ञातवास में, तो भीम आए थे यहाँ। उन्होंने पूछा कि कोई परेशानी है क्या आपको, तो पांडवों ने ये बताया कि जल नहीं है यहाँ पर। तो भीम ने गदा मारा, फिर यहाँ पानी निकला और उन्हीं के द्वारा मूर्ति भी अपनी जो भीमकुंड मंदिर की है वो भीम के द्वारा ही स्थापित है। और यहाँ जो है भोजन उस दिन नहीं रखा जाता। उस दिन यहाँ फलारी जो है 25-30 कुंटल की बनती है। आलू साबूदाना वगैरह, चाय के स्टॉल लगते हैं, पानी के स्टॉल लगते हैं, दूध भी पिलाया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो है उपलब्ध की गई हैं और सभी भक्तगणों से और सभी से हमारा अनुरोध है कि सभी आएँ और महाशिवरात्रि के पर्व में सभी भक्तगणों का हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शन करें और दर्शन का लाभ लें। नगर पालिका निगम खंडवा द्वारा नवाचार करते हुए ITI झुग्गी बस्ती को ग्रीन स्लम में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके तहत निगम द्वारा झुग्गी बस्ती में आकर्षक स्वच्छता पेंटिंग बनवाई गई हैं। नगर पालिका निगम खंडवा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बेहतर अंक पाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर के जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत आयुक्त के निर्देशन पर जोन प्रभारी भुवन श्रीमाली द्वारा अपने जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 50 की ITI झुग्गी बस्ती में नवाचार करते हुए बस्ती की पूरी कायाकल्प बदलकर वहां पर ग्रीन स्लम स्थापित किया गया है। भुवन श्रीमाली के मार्गदर्शन में स्वच्छता टीम द्वारा बस्ती में विभिन्न चित्रकारिता के माध्यम से स्वच्छता के संदेश, स्वच्छता पर आधारित पेंटिंग, वेस्ट सामग्रियों का पुनः उपयोग कर उससे साज सज्जा की सामग्रियों का निर्माण कर बस्ती में विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। बस्ती में निगम की स्वच्छता दीदियों द्वारा प्रत्येक घर के लोगों को होम कंपोजिट करने हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रामेश्वरपुरम व रमा कॉलोनी वासियों ने श्री नंदीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की। ओम नमः शिवाय के महामंत्र से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा।
महाशिवरात्रि पर्व के नजदीक आते ही शहर में धार्मिक माहौल बनने लगा है। पर्व को लेकर गली मोहल्लों में स्थित शिवालयों में धार्मिक उल्लास दिखाई देने लगा है। वहीं क्षेत्रों को केसरिया झंडों से सजाया जा रहा है। रामेश्वरपुरम रमा कॉलोनी क्षेत्र वासियों के सहयोग से श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा पंडित प्रबल दीक्षित के मंत्रोच्चार के मध्य की गई। जावर पुलिस ने फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। स्थायी वारंटी पर कई प्रकरण पंजीबद्ध थे। शनिवार को जावर पुलिस थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक रफीक एवं प्रधान आरक्षक शिवाजी द्वारा लंबे समय से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इस स्थायी वारंटी पर विभिन्न धाराओं में कई प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिसकी लंबे समय से पुलिस तलाश में थी। शनिवार को आखिरकार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। बता दें कि प्रधान आरक्षक रफीक एवं शिवाजी द्वारा इसके पहले भी कई स्थायी फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं का रूटीन वैक्सीनेशन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 10 पर शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। एएनएम नमिता चौहान ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार को रूटीन टीकाकरण किया जाता है, जिसके तहत टीकाकरण का कार्य हो रहा है। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत ब्लड प्रेशर, शुगर एवं वजन की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सघन पोषण सप्ताह भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों को भी देखा जा रहा है और उनका भी परीक्षण जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।